दोस्तों, क्या देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? मध्यावधि चुनाव मतलब 5 साल से पहले ही, 2029 तक की लोकसभा है, उससे पहले ही चुनाव हो सकते हैं। क्या वाकई में मोदी जी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, अपना ड्रीम बिल, वन नेशन वन इलेक्शन संसद में पास करवा सकते हैं? ऐसे बहुत से सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। दोस्तों, कल अचानक से न्यूज़ चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज़ बनने लगी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार अगले लोकसभा के सत्र में, जो भी लोकसभा सत्र होगा, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। दोस्तों, यही नहीं, एक सूत्र ये भी थे जो ये भी चर्चा उड़ाने लगे कि देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे देश में चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव एक बार फिर से हो जाएंगे, और ये मोदी जी चाहेंगे कि ये हो जाए। अब इन तमाम तरह की बातों में कितनी सच्चाई है और तार्किक तौर पर इन पर कितनी बहस की जा सकती है, इस पर मैं आज आपके सामने बहुत सी चीज़ें रखना चाहती हूँ, जिससे कि दोनों ही सवाल आपके सामने क्लियर हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। आप जानते हैं हमारे मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कितनी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, और बाकायदा बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव से पहले भी काफ़ी बातें कही थी। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव के बाद हालात बदल गए। लेकिन फिर भी हर कोई हैरान रह गया जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को एक बार फिर से लाल किले के प्राचीर से दोहराया और एक बार फिर से लोगों को बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर उनकी सरकार बढ़ रही है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई, ये सरकार कोई मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार तो है नहीं, गठबंधन की सरकार है, तो मोदी जी इतने आश्वस्त कैसे हैं? क्या मोदी की सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है? तो इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हुई कि एक साथ देश में तमाम तरह के चुनाव, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, एक साथ कराने का प्लान हो रहा है। और इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने मोदी सरकार पे काम करने वाले एक अधिकारी का इंटरव्यू छाप दिया। अधिकारी ने कहा कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत सीरियस है और इसी सरकार में रहते हुए इन्हीं 5 सालों में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मतलब सरकार चाहती है कि इसी 5 साल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब देश में जितनी भी राज्यों में चुनाव है, जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वो और देश के चुनाव एक साथ हो। अब आप कहेंगे दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि हर राज्य की विधानसभा अलग है। किसी की विधानसभा को अभी 3 साल हुए हैं, किसी की विधानसभा को 1 साल हुआ है, किसी की विधानसभा तो अभी बन रही है। देखिए, हरियाणा में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होने हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, और हर राज्य में अलग अलग दलों की सरकार है। और इसके अलावा कई राज्यों में तो मोदी जी के बैसाखियों वाली सरकार है। जैसे आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, जहां पर नायडू मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब पता नहीं वहां स्थितियां वैसी हो ना हो, तो नीतीश कुमार और नायडू के मोदी जी का समर्थन करेंगे, ये चर्चाएं चली रही थी। इस बीच मुझे भी कुछ लोगों से मैंने बात की, कुछ पत्रकारों से, कुछ राजनीति के प्रबुद्ध लोगों से, कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या वाकई में सरकार में इस तरह की चर्चाएं हैं कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संसद में बिल ला सकती है, और अगर संसद में सरकार बिल ले आई, सरकार को कितना समर्थन मिलेगा इसका? दोस्तों, जब मैंने इस बात की चर्चा की तो उन लोगों ने भी मुझसे कुछ जानकारी साझा की कि हम तो ये भी सुन रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यानी कि ये जो सरकार है ये 5 साल चलेगी ही नहीं, या फिर ये हो सकता है कि मोदी जी ही खुद चाह लें कि 5 साल ये सरकार ना चले और 2.5-3 साल में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव करवा दिए जाए। तो अब किस पर विश्वास किया जाए? क्या वाकई में ये पॉसिबल है दोस्तों कि एक साथ सारी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव 2029 में कराए जाएं, और इसे लेकर सरकार बिल ले आए, और उसके बाद वो बिल पास भी हो जाए और ये हो जाए वाकई में? और दूसरा सवाल, क्या वाकई में ये भी पॉसिबल है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? तो सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। तो अगर सरकार ऐसा कुछ करती, सरकार को बिल लाना पड़ेगा लोकसभा में, तो लोकसभा में अब सरकार के पास प्रचंड बहुमत जैसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि सरकार जब वक्फ संशोधन बिल जैसा बिल पास नहीं कर पाई, वक्फ कानून का बिल लेकर आई थी सरकार वो नहीं पास करवा पाई, सरकार को उसको जेपीसी में भेजना पड़ गया। इसके अलावा सरकार चाहती थी कि यूट्यूबर्स पर नकेल कसने के लिए एक नया बिल उसने ड्राफ्ट किया था, ब्रॉडकास्ट बिल, उसको लेकर भी सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। हालांकि अक्टूबर में सरकार फिर लाने वाली है, तो कुछ कह नहीं सकते अक्टूबर नवंबर में अगर फिर से बिल आता है तो वो किस तरह का बिल होगा। लेकिन ये बात सही है कि सरकार को उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। तो अभी हाल के दिनों में हमने कई फैसले ऐसे देखे हैं जिसमें गठबंधन के सहयोगियों के दबाव डालने के बाद सरकार को फैसला लेना पड़ा
वापस लेना पड़ा। जैसे लेटरल एंट्री का मामला था, याद होगा आपको, डायरेक्ट भर्ती यानी कि लेटरल एंट्री का विज्ञापन जारी किया गया था, उसको लेकर बाद में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान जैसी पार्टियों ने विरोध कर दिया था, नीतीश कुमार जैसी पार्टियों ने विरोध कर दिया था, सरकार के लिए एक असहज जैसी स्थिति बन गई थी, इसलिए सरकार को वो फैसला भी वापस लेना पड़ा। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जो सरकार वक्फ संशोधन बिल जैसे कानून नहीं पास करवा पा रही है, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कानून पास करवा दे? क्योंकि हमारे देश में गठबंधन तो कभी भी हमेशा के लिए नहीं होते हैं ना। क्या नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे? कौन कह सकता है दोस्तों। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार, आप सत्य हिंदी में इनके प्रोग्राम्स देखते होंगे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मुझे लगता है हमें उन टिप्पणियों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, अगर हम गहराई से इस बात को समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि एक देश और एक चुनाव पर अमल उनके ही इसी कार्यकाल में हो जाएगा। अव्वल तो उनके इस कार्यकाल का पता नहीं, वे साल भर चल पाएंगे या 2 साल। कोई नहीं मान रहा कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी। आरएसएस ही उन्हें 5 साल नहीं चलने देना चाहता, विपक्ष तो छोड़ ही दीजिए। वे ये भी कह रहे हैं कि सहयोगी दल भी उनका साथ देंगे। कोई साथ नहीं देगा। नायडू अपनी सरकार को दांव पर लगाएंगे नहीं। नीतीश अगले साल का चुनाव जीत पाएंगे, इसमें भी भारी शक है। मगर यदि सरकार बनाने में सफल हुए तो भी वे जोखिम नहीं लेंगे। खुद बीजेपी की राज्य सरकारें भी दांव पर लग जाएंगी। बदले माहौल में उसमें से कितने राज्यों में बीजेपी वापसी कर पाएगी कहना मुश्किल है। लिहाजा इसे जुमलेबाज का जुमला ही समझिए। चुनाव के दौरान फेंका गया एक और जुमला, लेकिन अब उनका कोई जुमला नहीं चल रहा, इसीलिए ये भी नहीं चलेगा। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ये कमेटी कहती है कि 2029 में जो देश है अगर चाहे तो वो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार है। तो कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग इस देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो ठीक से एक साथ करवा नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग कहता है उसके पास इतना पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है, तो देश भर में चुनाव एक साथ कैसे कराएगा? आप सोच कर देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव और हर राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ, इज इट पॉसिबल? जिस देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, हम एक साथ नहीं करा सकते जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र का चुनाव, हमें अलग अलग कराना पड़ेगा। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2 महीने पहले बोला है चुनाव आयोग ने। ऐसा क्या हो गया 2 महीने के अंदर कि अचानक से सरकार को ये लगा कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? दोस्तों, 100 बात की एक बात, मोदी और इस सरकार को आदत है दिखाने की कि हमारी सरकार भले ही गठबंधन की चल रही हो, लेकिन ये सीना अब भी 56 इंच का है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन की सहयोग में सरकार चल रही है, लेकिन सरकार अब भी वैसे ही चल रही है। देखिए, उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया गया, देखिए मोदी जी वैसे ही फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, ये सिर्फ परसेप्शन की बातें हैं, ये बातें सिर्फ हेडलाइन बना सकती हैं। पहली बात तो सरकार ऐसी कोई गलती करेगी नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आए, और अगर ले भी आएगी दोस्तों तो केवल हेडलाइन होगी, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो चाहते थे वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, लेकिन हमारे गठबंधन के सहयोगियों ने ही नहीं ऐसा करने दिया। ठीक वैसे ही जैसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर कितना हल्ला मचा, 2-3 दिन तो न्यूज़ चैनल्स में इसको लेकर कोई बहस ही नहीं हुई, लेकिन फिर जेपीसी में चला गया बिल और कहने को हो गया देखिए हम तो चाहते थे कि ये बिल आ जाए, लेकिन सहयोगियों का साथ नहीं था और सरकार गठबंधन की है, तो फिर हम कैसे पास करें। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर सरकार ऐसा कोई काम करती है कि संसद में बिल ले भी आई, तो वो ये जानती होगी कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा, उसके अपने सहयोगी ही साथ नहीं देंगे। खुद बीजेपी की राज्य सरकारें जो अलग अलग वक्त में चल रही हैं, जिनमें कहीं 2 साल बाद चुनाव है, जिनमें अभी 5 साल है चुनाव के, जिनकी अभी सरकार पिछले साल बनी है, वो क्यों चाहेंगे कि पहले या बाद में चुनाव हो? तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये पूरा का पूरा ये हवाबाजी है दोस्तों, ये वाकई में हवाबाजी है, दिखाने के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान कि देखिए मोदी जी अभी भी अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं और उनके एजेंडे में कोई फर्क नहीं आया है। अब आ जाइए दूसरे सवाल पर कि क्या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि ये सरकार इतनी कमज़ोर है कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, तो मैं इस बात को भी दरकिनार करती हूँ। मुझे नहीं लगता मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि सरकार एनडीए की रहे लेकिन प्रधानमंत्री बदल जाए, क्योंकि हालात बदल जाएंगे। देखिए, अब आप देखिए, अभी ये स्थिति है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 3 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक बीजेपी की संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई है। बीजेपी के सांसदों की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई है? दोस्तों, जिस वक्त मोदी जी ने शपथ ली थी पीएम के तौर पर तीसरी बार, तब भी एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी।
क्यों? क्योंकि ये डर था, ये खौफ था कि अचानक से कोई खड़ा हो सकता है कहते हुए कि देखिए आप 300 पार का नारा देते थे, आप 400 प्लस का नारा देते थे, लेकिन आपके दम पर तो बहुमत आया नहीं, तो फिर आप ही क्यों, कोई और पीएम क्यों नहीं बन सकता है? तो आपको क्या लगता है ये डर अभी नहीं है क्या? तो फिर जब स्थितियां 6 महीने बाद बदल जाएंगी, सब जानते हैं हरियाणा में बीजेपी का क्या हाल है, सब जानते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या हाल है, जम्मू कश्मीर में क्या स्थितियां हैं सब जानते हैं। इसके अलावा अगले साल फरवरी में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 4 राज्यों के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो आप सोचिए तब ब्रांड मोदी की क्या हालत होगी। और बिहार में भी नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में अगर फिर से एनडीए सरकार बन जाती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी एनडीए की, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव वहाँ बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर आप 1% सोचिए कि अगले साल के अंत तक, यानी कि करीब डेढ़ साल जब इस सरकार को हो जाएगा बने हुए, क्या मोदी राजनीतिक तौर पर इस हैसियत में होंगे, उनका कद उतना बड़ा होगा कि वो इसी तरह से सरकार चला पाएं जिस तरह से अब चला पा रहे हैं? तो ये बहुत पॉसिबल है। इसकी अटकलें तो हर कोई कहता है कि मोदी राजनीतिक तौर पर इतने कमजोर हो जाएंगे कि उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगेंगी। तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है दोस्तों कि 5 साल एनडीए की सरकार ही चले, चुनाव 2029 में ही हो, लेकिन प्रधानमंत्री बदल जाए, जो कि पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये कह देना कि मोदी मध्यावधि चुनाव चाहते हैं, मैं नहीं मानती, क्योंकि मध्यावधि चुनाव करवाने का मतलब वक्त से पहले चुनाव में जाना। मोदी क्या इसके लिए तैयार है? ऐसी कौन सी मोदी लहर चल रही है देश में जिसके बूते मोदी जी चाहेंगे कि चुनाव वक्त से पहले हो जाएं? ऐसी गलती मोदी जी कभी नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो खैर उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही जो अटकलें हैं, उन दोनों ही अटकलों पर मैंने साफ साफ अपनी राय आपके सामने रखी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।